और जो बच्चे YouTube पे वॉच कर रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन अभ्यास virtualclass.com यू कैन गेट ऑन गूगल ऐप, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। क्वेश्चन TS ग्रेवाल का लेटेस्ट एडिशन क्वेश्चन नंबर 19 है। सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सुगंध लिमिटेड कोई है जिन्होंने 60,000 शेयर इशू किया है और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर इशू कितना हुआ है? 60,000 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर 10 + 2 यानी 10 रुपया फेस वैल्यू का है और 2 रुपया प्रीमियम का है। ठीक है, प्रीमियम ले रहा है कंपनी। मनी पेबल एज फॉलोज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन फिलअप करते वक्त जिनको शेयर्स खरीदना है वो एप्लीकेशन फिल करते वक्त 3 रुपया कंपनी को दे दे और फिर कंपनी डिसाइड करेगी कि किनको शेयर अलॉट करनी चाहिए या किनको शेयर अलॉट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद 5 रुपया अलॉटमेंट के वक्त, यानी अलॉटमेंट के वक्त कंपनी को कितना चाहिए? 5। और क्योंकि शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो हम लोग अगर क्वेश्चन में कुछ ना भी दिया रहे तो यही एज्यूम करते हैं कि प्रीमियम रिसीव्ड होता है या एडजस्ट होता है कब? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और अगर किसी क्वेश्चन में दे देता है स्पेशली कि अलॉटमेंट के वक्त भी एडजस्ट हो रहा है और फर्स्ट कॉल के वक्त भी एडजस्ट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 3 रुपीज कैपिटल के लिए रिसीव किया जा रहा है और 2 रुपया प्रीमियम के लिए। ठीक है, देन एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 92,000। 60,000 शेयर इशू हुआ है और एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है 60,000 के लिए? 92,000। दैट मींस कि ये केस अंडर सब्सक्रिप्शन का है, ओवर सब्सक्रिप्शन का है या फुल्ली सब्सक्रिप्शन का है? ओवर सब्सक्रिप्शन का है। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो कंपनी के पास कितने ऑप्शंस होते हैं शेयर अलॉटमेंट के? नंबर 1 कि वो एक्सेस एप्लीकेंट्स को क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे, या फिर नंबर 2 कि वो प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट कर दे, या फिर नंबर 3 कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन 1 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन 2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो कंपनी ने एप्लीकेशंस जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था, यानी कैटेगरी 1, पहले हम लोग टेबल बनाएंगे एकदम आराम से, क्योंकि प्रोराटा का क्वेश्चन इज 90% डिपेंडेंट अपॉन टेबल, और टेबल हम लोग पहले भी बनाए हैं। किसको किसको टफ लगा है टेबल बनाना? टेबल इजी है या हार्ड है? इजी है। तो हम लोग फिर से एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कितना कैटेगरी दिए हुए हैं? 3। पहला कैटेगरी है एप्लीकेंट्स अप्लाई फॉर कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 40,000। उनको अलॉटमेंट कितना शेयर हुआ है? 30,000। ठीक है, कैटेगरी 2 बताना। 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है लोगों ने और उनको कितना शेयर अलॉट हुआ है? 20,000। 30,000। कैटेगरी 3 2,000 और उनको शेयर कितना अलॉट? रिग्रेट, यानी इनके पैसे को हमको क्या करना पड़ेगा? रिफंड, यानी इनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है। चेक करने के लिए आप मैट्रिसेस फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 40 + 50 कितना हो गया? 90 + 2। टोटल एप्लीकेशन कितना है? 92,000, यानी यहाँ पे तो हमारा सही है। और अलॉटमेंट, टोटल अलॉटमेंट कितना हुआ है? 60,000। यहाँ पे देखो 30 30 60। यहाँ तक हमने क्या किया? कोई दिमाग लगाया या क्वेश्चन से बस कॉपी किया? क्वेश्चन से कॉपी किया टेबल को। और थर्ड कॉलम हम लोग क्या बनाएंगे? थर्ड कॉलम बनाएंगे मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के वक्त कंपनी को कितना रुपया चाहिए? 3 रुपया। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इन्होंने कितना किया? 40,000। तो इनसे आपने कितने पैसे लिए होंगे एप्लीकेशन के? 1,20,000। इन्होंने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है? 50,000। 1,50,000। इन्होंने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है? 2,000। तो इनसे कितने पैसे आपने होंगे? 6,000। इनके पैसे में तो कुछ करना ही नहीं, इनको क्या कर देना है? रिफंड कर देना है, क्योंकि अब इनको तो आपने शेयर अलॉट ही नहीं किया है। अच्छा, मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, दिस वन, ये टेबल में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट कॉलम हम लोग क्या बनाएंगे? मनी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए? जितना अलॉटमेंट हुआ उतना ही का एप्लीकेशन आपको लेना चाहिए था, लेकिन अब अप्लाई कर दिया तो क्या करें? अप्लाई कर दिया तो ले लेते हैं पैसा, बाद में देख लेंगे उसका क्या करना है, रिफंड करना है कि एडजस्ट करना है।
तो इनको तो आपने शेयर अलॉट किया 40,000 के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, कितना शेयर अलॉट किया 30,000। तो उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन के समय इनसे कितने पैसे आपको मिलने चाहिए थे 30,000 into 3 दैट मींस 90,000। इनसे कितने पैसे मिलने चाहिए थे 30,000 into 3 दैट मींस 90,000 और इनसे कितने पैसे मिलने चाहिए थे नील, क्योंकि इनको शेयर अलॉट ही नहीं किया तो इनके एप्लीकेशन के पैसे की आपको जरूरत ही नहीं है कि आप उनके पैसे को होल्ड करें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेस मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। कितना एक्सेस रिसीव हुआ है बताइए, 1,20,000 किया है और 90 चाहिए था 30,000 इनसे 60,000 और इनसे 6,000। पूरा का पूरा पैसा इनका एक्सेस है। इनके पैसे को हमें क्या करना है रिफंड। इनके पैसे और इनके पैसे को हम क्या कर देंगे एडजस्ट। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है। अच्छा एक इसके बाद एक कॉलम बनाएंगे मनी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इनसे कितना पैसा चाहिए अलॉटमेंट के बाद 5 रुपए अलॉटमेंट का है और इनको कितना शेयर आपने अलॉट किया 30,000। तो उस हिसाब से इनसे कितना पैसा चाहिए आपको अलॉटमेंट के बाद 1.5 लाख। ठीक है, इतना पैसा आपको रिक्वायर्ड है। आपने इनसे कितना पैसा एक्सेस लिया था ऑलरेडी 30,000, तो वो आप इनका एडजस्ट करेंगे ना। तो 1,50,000 तो रिक्वायर्ड है। मनी रिसीवेबल कितना हो जाएगा मनी रिसीवेबल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 150 चाहिए, 30 ऑलरेडी मिला हुआ है। तो इनसे कितना रिसीवेबल हो 1,20,000 सॉरी 1,20,000। इनसे कितना पैसा आपको लेना चाहिए आपको चाहिए रिक्वायर्ड है 30,000 into 5 दैट मींस 1,50,000। 60 आपने ऑलरेडी ले रखा और एडजस्ट कर रखा है। तो इस वक्त आप इनसे कितने पैसे लेंगे कैटेगरी 2 वालों से 90,000 और इनसे तो आपको कुछ चाहिए नहीं। यहां तक सबको समझ में आया? क्वेश्चन में बोल रहा है आगे, अलॉटमेंट तक तो ठीक है। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1। एक नाम मोहन नाम का एक आदमी है। इसमें नया चीज आप लोग यही सीख रहे हैं, अप्लाइड और अलॉटमेंट का रेशियो कैलकुलेट करना। मोहन नाम का एक आदमी है जिन्होंने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था 800 शेयर्स के लिए। और वो कौन से कैटेगरी के शेयर होल्डर 1 कैटेगरी 1 में आप देखो कि जो लोग 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको शेयर्स कितना अलॉट हुआ है 30,000। अगर इनको हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो हम कह सकते हैं कि शेयर इशू हुआ है 4:3 के रेशियो में। शेयर किस रेशियो में इशू हुआ है 4:3 के रेशियो में। तो मोहन जिन्होंने अप्लाई किया था 800 शेयर्स उनको अलॉटमेंट कितना हुआ नहीं मालूम है। कितना अलॉटमेंट हुआ नहीं मालूम क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। यहां तक सब कोई क्वेश्चन समझे? आगे क्या बोल रहा है एंड सोहन हु हैज अलॉटेड 600 शेयर्स। और दूसरा है सोहन जिनको अलॉट हुआ है 600 शेयर्स। उन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा नहीं मालूम। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? पॉज करना। मोहन जिसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था 800 शेयर्स के लिए, उनको अलॉटमेंट कितना हुआ है ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमको ये पता है कि मोहन किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, उस कैटेगरी में यानी कैटेगरी 1 में जिन्होंने अगर 4 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उनको कितना शेयर अलॉट हुआ 3 शेयर। कितना शेयर अलॉट हुआ 3। यानी आप 4 शेयर के लिए खरीदने गए तो कंपनी ने आपको कितने शेयर देकर घर भेज दिया 3 शेयर। यानी अप्लाइड बाय अलॉटमेंट का रेशियो हमको मालूम है कि अप्लाइड 4 शेयर किए तो अलॉट कितना हुआ 3 शेयर। यानी यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें अप्लाइड बाय अलॉटमेंट अप्लाइड कितने शेयर के लिए हुआ है 4 और अलॉटमेंट कितने शेयर के लिए हुआ है 3। तो अब इस इक्वेशन पे अगर हम इसको बैठाएं इसको सेट करें मोहन का, तो मोहन का अप्लाइड दिया हुआ है कि अलॉटमेंट दिया हुआ है कितना शेयर अप्लाई किया हुआ है। तो अप्लाइड यानी न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में हम क्या लिख देंगे 800 और अलॉटमेंट उनको कितना हुआ नहीं मालूम है दैट मींस x मानो या y मानो या z मानो जो मानना है मानो, यहाँ पे अलॉटमेंट लिख के छोड़ दो। तो 800/x इज इक्वल टू उनका रेशियो क्या है अलॉटमेंट का 4/3। इसको सॉल्व करो 2400 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 800 into 3 2400 इक्वल टू 4x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 600। यानी
800 शेयर के लिए अगर इन्होंने अप्लाई किया तो इनको शेयर कितना अलॉट हुआ 600। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, सबको समझ में आया? ये कैसे कैलकुलेट हुआ? ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम सोहन का, तो सोहन का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सोहन ने अप्लाई कितना किया, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक उसके विपरीत कितने शेयर के लिए अलॉट किया है सोहन को कितना शेयर अलॉट किया गया वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन अप्लाई कितने शेयर के लिए किया हुआ है वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो बताओ इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि नहीं अप्लाइड बाय अलॉटमेंट का रेशियो क्या है। अच्छा बताओ सोहन कौन से कैटेगरी का शेयर होल्डर है? सेकंड। हाँ, सोहन किस कैटेगरी का है? सेकंड। और सेकंड में अप्लाइड अलॉटमेंट का रेशियो क्या है? 5:3। यानी जिन्होंने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको कितना शेयर मिला? 3। तो सोहन जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में अप्लाइड बाय अलॉटमेंट का रेशियो क्या है? इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। सोहन जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में अप्लाइड बाय अलॉटमेंट का रेशियो क्या है? 5/3। अब एक चीज बताओ कि सोहन के एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अलॉटमेंट का इंफॉर्मेशन? तो दैट मींस कि हमें एप्लीकेशन का पता करना पड़ेगा। एप्लीकेशन इन्होंने कितना किया था? x, और अलॉटमेंट इनको कितना होता? 600, और रेशियो क्या है इनका अप्लाइड अलॉटमेंट का? 5/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x = 1000, यानी इन्होंने अप्लाई किया होगा 1000 शेयर के लिए, तो उनका अलॉटमेंट कितना हुआ? 600 शेयर्स के लिए। उनका अलॉटमेंट कितना हुआ? 600 शेयर्स के लिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। चलो टेबल सब लोग बनाए और वर्किंग सब लोग समझ गए। यहाँ पे वर्किंग हम लोग एक एक्स्ट्रा वर्किंग किए, दैट इज मोहन और सोहन का। मोहन जिसका अलॉटमेंट कितना हुआ था वो नहीं दिया हुआ था, और सोहन जिसका एप्लीकेशन कितना आया था वो नहीं दिया हुआ था, वो कैलकुलेट किए थे। वो क्यों कैलकुलेट किए थे अभी जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो पहला जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितना पैसा रिसीव हुआ एप्लीकेशन के वक्त? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बताइए पहला एंट्री पास कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना रिसीव हुआ एप्लीकेशन मनी? 92,000 का नंबर ऑफ शेयर्स है। टेबल में देखो मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितना है? कितना है? 92,000 इनटू कितना? एप्लीकेशन इधर है 3। 92,000 इनटू एप्लीकेशन मनी देखो कितना था? 1,20,000 और 1,50,000 कितना हो गया? 2,70,000 और 6,000 कितना हो गया? 2,76,000। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना है? 2,76,000। अमाउंट तुम लोग बताओगे, अमाउंट बताओगे। फिर शेयर अलॉटमेंट हुआ, कितना शेयर अलॉट हुआ? 92,000 शेयर्स रिसीव हुआ था एप्लीकेशन, उसमें से शेयर अलॉट कितने को हुआ? 60,000। तो 60,000 शेयर का पैसा तो शेयर एप्लीकेशन में जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,80,000। अच्छा 2,76,000 में से 1,80,000 तो चला जाएगा कहाँ? शेयर कैपिटल में। कैसे 1,80,000 आया? 60,000 शेयर इशू है 3 रुपया के हिसाब से। 60,000 इंटू 3 1,80,000। रिफंड कितना हुआ? वो एप्लीकेंट जिनके पैसे आपने रिफंड किए थे 6,000 रुपया, जिनको आपने कोई शेयर अलॉट नहीं किया था, तो टू बैंक 6,000 रुपया। टू बैंक 6,000 रुपया। और जो एक्स्ट्रा पैसा जिनको आपने अलॉट किया है शेयर्स, वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वाले का एक्स्ट्रा पैसा जो आपने उनके एप्लीकेशन के वक्त रिसीव किया था, उस पैसे को आप कहां ट्रांसफर करेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट में। देखकर बताओ कितना एडजस्ट हो रहा है, देखकर बताओ। एक्सेस मनी वाले कॉलम में देखो, एक्सेस मनी वाले कॉलम में देखो रिफंड, वहां रिमार्क लिखा होगा कितना टोटल बताइए, टोटल दोनों का जोड़
60 plus 30. 9. 30,000 and 60,000, that is 90,000। यहाँ पे चेक आप जर्नल में देख सकते हो करके टोटल 2,76,000 के बराबर हो रहा है कि नहीं। ये एक ऐसा चेक है, आप कर सकते हो क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट का एंट्री ड्यू, शेयर अलॉटमेंट की एंट्री की ड्यू एंट्री, तो क्या एंट्री पास होगा बताइए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 3 लाख। कितना नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए थे? 60। कितना नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए थे? 60,000। हाँ। और अलॉटमेंट के वक्त कंपनी को कितना पैसा चाहिए टोटल? 5 रुपया पर शेयर, यानी 3 लाख। ठीक है, इस 3 लाख में 5 रुपया में कितना प्रीमियम के लिए मांग रहा है कंपनी? 3 रुपया। टू सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए 2 रुपया। प्रीमियम 60,000 इंटू 2, दैट मीन्स 1,20,000। 60,000 इंटू 2। अब गौरव जब मार्कर चल देना तो दूसरा मार्कर चलने दो 60,000 इंटू 2, 1,20,000 टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल 1,80,000। 1,80,000। ये एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक बार क्वेश्चन में देखो, जो लास्ट लाइन था मोहन और सोहन वाला, उसका देख कर बताओ तो कि वो लोग फेल कब हुआ, उन लोगों ने पैसे कब से फेलियर किया था? अलॉटमेंट के वक्त से। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहां तक पहले सब लोग नोट कर लो क्योंकि इसको इरेज करेंगे। नाउ आप लोग अभी देखिए, शेयर अलॉटमेंट के वक्त उन शेयर होल्डर से भी हमें पैसे चाहिए जिन्होंने अलॉटमेंट के वक्त पैसे नहीं दिए, मोहन एंड सोहन। बट मोहन और सोहन से हमें कुछ पैसा एप्लीकेशन के वक्त मिला था। तो आप लोग वर्किंग में से एक बार देख के बताइए, मोहन ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 800। मोहन कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था, यानी उसने एप्लीकेशन के वक्त 800 इंटू 3 दिया होगा कि नहीं दिया होगा? यस सर। यानी कंपनी को 2,400 रुपया उसने एप्लीकेशन के वक्त दे दिया था, और उसको शेयर अलॉटमेंट कितना हुआ था? 600। तो मोहन को अलॉटमेंट हुआ था 600, अगर तो उस हिसाब से कंपनी को कितना पैसा एप्लीकेशन के वक्त चाहिए था? दैट मींस 600 इंटू 3, दैट मींस 1800। तो अब तुम लोग देख कर बताओ कि एप्लीकेशन के वक्त मोहन से हमको कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला था जो हम उनका एडजस्ट कर दिए थे अलॉटमेंट में, बताओ। 600। ये यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब एक बात बताओ, मोहन से अलॉटमेंट के वक्त आपको कितना पैसा चाहिए था? आपने मोहन को कितना शेयर अलॉट किया था? 600। तो अलॉटमेंट के वक्त आपको मोहन से 600 इंटू 5 चाहिए था कि नहीं चाहिए था? 3,000, जिसमें से 600 रुपया उसने पहले से दे रखा है, जिसमें से 600 रुपया उसने पहले से दे रखा है। तो 3,000 में से अगर 600 उसने पहले से दे रखा है, तो बताइए मनी रिसीवेबल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितना होगा? मनी रिसीवेबल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 2,400 होगा, जो उसने नहीं दिया। तो ये 2,400 रुपया कहाँ चला जाएगा? कॉल इन एरियर में। किसका ये कॉल इन एरियर है? मोहन का। अब इसी प्रकार से सोहन का कैलकुलेट करेंगे। इसी प्रकार से बताइए, सोहन ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? दिया हुआ 1,000 शेयर के लिए, तो उस हिसाब से कंपनी को उसने कितने पैसे दिए होंगे? 3,000। उनको कितना शेयर अलॉट हुआ था? 600। तो उनसे मुझे चाहिए था कितना? 1,800। उन्होंने एक्सेस कितना दे रखा है? 1,200। यहाँ तक क्लियर? अब एक बात बताओ कि मोहन, ये कौन है? सोहन से हमें अलॉटमेंट के वक्त कितना पैसा चाहिए? इनको कितना शेयर अलॉट हुआ है? 600। तो 600 इंटू 5, दैट मीन्स 3,000। 3,000 में से इन्होंने 1,200 रुपया ऑलरेडी दे रखा है, तो रिसीवेबल कितना हो जाएगा? 1,800, जो उन्होंने नहीं दिया। तो टोटल कॉल इन एरियर 2,400 ये और 1,800 ये, तो टोटल कॉल इन एरियर कितना हो जाएगा? जोड़ के बताओ। 4,200। 4200।
बस इसी चीज को जानने के लिए इतना सारा वर्किंग हम लोगों ने किया, क्योंकि अगर ये वर्किंग नहीं करते तो हमको पता कैसे चलता कि उन्होंने एप्लीकेशन के वक्त कितना पैसा दिया और अलॉटमेंट के वक्त उनसे कितना पैसा नहीं मिला। बात समझ में आया? ये टेबल, ठीक है, ये वर्किंग इसी क्वेश्चन का ये यूएसपी है। ये जो क्वेश्चन है सुगंध लिमिटेड, इस क्वेश्चन का ये यूएसपी था। ये वर्किंग नोट करो जल्दी से, फिर उसका जर्नल एंट्री आगे करेंगे। तो यहाँ पे देखो शेयर अलॉटमेंट के बाद जो पैसे हम लोगों ने ड्यू किया, कितना ड्यू किया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना किया है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 3 लाख। उस 3 लाख रुपए में से हमें पहले से कितना मिला हुआ था जो एप्लीकेशन का हमने एडजस्ट कर रखा है? बताइए। शेयर एप्लीकेशन के बाद हमने शेयर अलॉटमेंट में कुछ ट्रांसफर किया था। Yes, sir. कितना ट्रांसफर किया था? 90,000। 90,000। टोटल 3 लाख रुपए मुझे चाहिए अलॉटमेंट के बाद। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. 3 लाख में से 90,000 तो पहले ही मिल चुका है, तो चाहिए कितना? 2,10,000। और इस 2,10,000 में से टोटल 4200 रुपया हमें नहीं मिला। तो बताओ पैसा रिसीव कितना हुआ? ये वर्किंग देखो, यहाँ इसको अच्छे से बनाते क्या? अच्छा लिख के बनाते। देखो वर्किंग क्योंकि आपका आंसर का पार्ट है, तो एग्जाम तो तुम लोगों को देना है ना, तो एग्जाम में तुम लोग घमंड मत करियो, वर्किंग एकदम लिख के। यहाँ पे देखो क्या लिखना है? मनी रिसीवेबल या मनी ड्यू, मनी ड्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितना? 3 लाख। यहां तक तो सबको क्लियर है? मनी ऑलरेडी रिसीव्ड, मनी ऑलरेडी रिसीव्ड एंड एडजस्टेड, रिसीव्ड एंड एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के बाद जो आपने मनी रिसीव किया था और जो एडजस्ट कर दिया है अपने अलॉटमेंट में, वो कितना था? 90,000। ठीक है, तो मनी रिक्वायर्ड या मनी रिसीवेबल, अब ये लिख सकते हैं मनी रिसीवेबल कि आपके अलॉटमेंट के वक्त कितना पैसा रिसीवेबल है। मनी रिसीवेबल कितना? 2,10,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इस 2,10,000 में से मोहन एंड सोहन ने क्या कर दिया? मोहन एंड सोहन ने फेलियर कर दिया, यानी कितना उनसे मिलना था अलॉटमेंट के वक्त सब काट कूट के एडजस्ट करके उनसे 4200 रुपया दोनों का मिलाकर हमको चाहिए था, जो उन लोगों ने नहीं दिया। तो 4200 रुपया यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 2,10,000 में से 4200 माइनस होगा तो कितना आएगा? 2,05,800। 2,05,800 ये क्या निकल गया? इतना पैसा अलॉटमेंट के वक्त आपने रिसीव किया, यानी बैंक अकाउंट डेबिट अब कितना होगा? 2,05,800। यहाँ ये चीज समझ में आया? बैंक अकाउंट कैसे है? 2,05,800। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 2,05,800। और जो पैसा नहीं आया उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप कॉल इन एरियर अकाउंट में डेबिट करिए जब क्वेश्चन में बोलेगा कि कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, और जब क्वेश्चन में बोलेगा कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2,05,800। लेकिन क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोले कि ओपन करना है या नहीं करना है, तो मेरा राय ये रहता है कि आप लोग ओपन कर दो। तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट ओपन कर दे रहे हैं। कॉल इन एरियर अकाउंट कितना कॉल इन एरियर में गया है? 4200। कितना गया है? 4200। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, किस बात का पैसा मिला? अलॉटमेंट। कितना? 2,10,000। देखो 2,10,000 यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। यस सर। और पहले से 90,000 क्रेडिट हुआ था। टोटल कितना क्रेडिट हो गया शेयर अलॉटमेंट? 3 लाख। और शेयर अलॉटमेंट में टोटल चाहिए था कितना? 3 लाख। 3 लाख का हिसाब क्लियर हो गया। शेयर फर्स्ट कॉल का देखो तो कॉल हुआ है कि नहीं हुआ है? तो क्वेश्चन में कुछ बोला है? बस अलॉटमेंट तक यहाँ पे बोला है। अगर क्वेश्चन में बोलता कि शेयर फर्स्ट कॉल हो गया है तो फिर वो इंफॉर्मेशन देता कि मोहन और सोहन का क्या हुआ, अलॉटमेंट वाला पैसा भी दे दिया है या वो फिर फर्स्ट कॉल में भी फेल हो गया। तो क्वेश्चन क्योंकि यहीं तक कह रहा था इसलिए हम लोग एंट्री भी यहीं तक पास करेंगे। दैट्स ऑल। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर? जिन लोगों को कोई डाउट होगा वो YouTube पे अपने मैसेज बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल है आओ करें अभ्यास। थैंक यू।